हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहीदीप पर आपका स्वागत है। ठीक है, और आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक माध्यिका। ठीक है, मीडियन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लम्ब केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ से आज पर्दा उठने वाला है। तो लगे रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए माहीदीप। चलिए देखिए, एंगल बाइसेक्टर पहले समझिएगा आप। एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? जैसे देखिए ये कोण है, ये कोण है, ठीक है। इस कोण को दो पार्ट में जो बांटता है, जो जिस रेखा बांटती है उसे क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। दो बराबर भागों में बांटा गया, इसे क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? इसे क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। और जहां पर तीनों एक त्रिभुज खींचिए, ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। एबीसी एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल लेते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल लेते हैं, समझ गए ना? एबीसी एक ट्रायंगल लिए, एबीसी एक ट्रायंगल और तीनों शीर्षों से, तीनों शीर्ष का एंगल बाइसेक्टर, तीनों शीर्ष का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर माने एंगल को दो भाग में जो बांटता है, ठीक है। तीनों शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचिए, तीनों शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तीनों शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचे, ठीक है। और जो तीनों जैसे देखिए एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इस शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सामने वाला जो भुजा वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है ना। अभिलंबी 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये भी नहीं कि सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भी नहीं संभव है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे? इन सेंटर। उस बिंदु को क्या कहेंगे? इन सेंटर। क्या कहेंगे? इन सेंटर। इन सेंटर। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। कोई दिक्कत? समझे? फिर से बताते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। अगर यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खिंचाए तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कदापि संभव नहीं है, ठीक है। या फिर ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भी संभव नहीं है, ठीक है। और जहां पर तीनों शीर्षों का एंगल बाइसेक्टर जहां पर आकर मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल क्या बोलते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? उसे क्या कहेंगे हम? इन सेंटर कहेंगे, समझ गए। और इन सेंटर जो होता है किसी भी त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए आप, इन सेंटर जो होगा हमेशा जो है त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, त्रिभुज के अंदर ही हमेशा इन सेंटर बनेगा। तो इन सेंटर का फंडा आपको समझ में आया होगा। आगे चले, ठीक है। ओ प्यार के दुश्मन प्यार लाख बनी ये दुनिया दीवानी, उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है। चलिए आगे चलते, गाना गा पढ़ना चाहिए, टेंशन नहीं, टेंशन को पेंशन ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे आपका काम है माध्यिका क्या होता है। माध्यिका समझिएगा, माध्यिका क्या होता है। माध्यिका समझिए, जैसे ट्रायंगल खींचे, बच्चे आराम से समझिए, एक ट्रायंगल खींचे, ठीक है, एक ट्रायंगल खींचे, एकदम आराम से पढ़िए। ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देना होता है, नाम दे दीजिए आप, ABC। ट्रायंगल का नाम दे दिए, ठीक है। ये ट्रायंगल खींचे, एबीसी ट्रायंगल खींचे। अब माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका जो होती है किसी शीर्ष से एक रेखा खींचे, रेखा ड्रॉ करते, लाइन को ड्रॉ करते, किसी शीर्ष से एक लाइन को ड्रॉ किए, चलिए ड्रॉ किए, और इसके सामने वाला जो भुजा है उसको दो बराबर पार्ट में बांट देता है, दो बराबर पार्ट में
बांट देता है, इसे ही हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। समझ में आया? 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। 90 डिग्री का कोण माध्यिका नहीं बनाती। माध्यिका का सिर्फ एक ही काम, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, इसका काम, ठीक है ना। तीनों माध्यिका, तीनों माध्यिका, ठीक है, तीनों माध्यिका कीजिए, ठीक है, तीनों माध्यिका, ठीक है, तीन माध्यिका खींच दिए, कोई दिक्कत सिक्कत, तीनों माध्यिका खींच दिए। अब तीनों माध्यिका जहां पर मिलेगी, ठीक है, तीनों माध्यिका का इंग्लिश होता है मीडियन, माध्यिका का इंग्लिश क्या होता है, मीडियन। और तीनों माध्यिका जहां पर मिलेगी उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तीनों माध्यिका जहां पर मिलेगी, दिख रहा फिगर, कोई दिक्कत सिक्कत तो नहीं है। तीनों माध्यिका जहां पर मिलेगी उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, केंद्रक कहेंगे, केंद्रक, 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 यानी कि इंग्लिश में सेंट्रॉइड। समझ गए? इससे पहले आपको हम क्या बताए थे, इससे पहले हम आपको बताएं तीनों, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर जो होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। और उसी प्रकार से अगला, तीनों मीडियन जहां पर, तीनों मीडियन जहां पर आके मिलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड भी जो होता है किसी भी त्रिभुज में अंदर ही बनता है, ठीक है, सेंट्रॉइड भी किसी भी त्रिभुज में अंदर ही बनता है। जो जो हम पॉइंट लिखा रहे हैं वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला चलते हैं, अभिलंब की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अभिलंब, तो दिक्कत, अभिलंब में थोड़ा सा प्रॉब्लम, पर डरना नहीं है। अभिलंब देखिएगा, एक ट्रायंगल खींचे, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए एबीसी। अभिलंब, नाम से ही है लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, अभिलंब। अब तीनों शीर्षों से, ठीक है, तीनों शीर्षों से, तीनों शीर्ष का पहले एक शीर्ष समझिए, ये वाला शीर्ष से यहाँ पर एक रेखा खींचे, ठीक है। और ये जो है बेटा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बना रहे, यानी कि क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। इससे पहले आपको क्या बताए थे, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे उसे माध्यिका कहते हैं, ठीक है। पर ये सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी। ऐसा नहीं कि ये दोनों भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये मत बोलना, सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसे ही क्या कहेंगे, अभिलंब। इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक है। और तीनों अभिलंब जहां पर मिलती है, तीनों अभिलंब जहां पर मिलती है, ठीक है, देखिए तीनों अभिलंब जहां पर मिलती है, तीनों अभिलंब जहां पर मिलती है उसे ही कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र का इंग्लिश होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, लंब केंद्र का इंग्लिश क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। यानी तीनों अभिलंब जहां पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर। क्या समझ गए, तीनों अभिलंब जहां पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। इससे पहले आप पढ़े हैं, इससे पहले हम दो चीज आपको पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाए हैं, तो इससे पहले आपको पढ़ाए हम क्या, इन सेंटर पढ़ाए। इन सेंटर भी कोई भी त्रिभुज कैसा भी हो वो त्रिभुज के अंदर ही बनेगा इन सेंटर, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ाए क्या, हाँ क्या पढ़ाए दूसरा, हम भी भूल जाते हैं यार। अब चलिए, एक पढ़ाएं आपको इन सेंटर पढ़ाए ना जी, और एक आपको पढ़ाएं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र पढ़ाए। इन सेंटर, इन सेंटर तो बोले, इन सेंटर भी क्या बनता है, अंदर ही बनता है। दूसरा सेंट्रॉइड, सॉरी, सेंट्रॉइड भी कहाँ पर बनता है,
सेंट्रॉइड भी किसी भी त्रिभुज के अंदर ही बनता है, त्रिभुज कोई सा भी हो उसके अंदर ही बनता है। और तीसरा है लंब केंद्र पर। लंब केंद्र में ऐसी कोई बात नहीं है। लंब केंद्र जो होता है, न्यून केंद्र त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो ये सिर्फ न्यून कोण त्रिभुज में सेंट्रॉइड क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो अंदर बनता है। बाकी दो केस में ऐसा नहीं होता है, बाकी दो केस में ऐसा नहीं होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा फंडा जान लीजिए। अधिक कोण त्रिभुज देखिएगा, लंब केंद्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लाख बनेंगे दुनिया दीवानी, उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता। देखिए समकोण त्रिभुज देखिएगा, ए बन गया समकोण त्रिभुज तरीके, ए समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, अब देखिएगा शीर्ष, ये वाला शीर्ष है, ये वाला है। यहाँ से अगर 90 डिग्री सामने वाली भुजा पर मारेंगे तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। क्या कोई दिक्कत? यही कौन सी से ए बी पर 90 डिग्री यहीं पर बनेगा, बना आ रहा समझ में। ये वाला शीर्ष से यहाँ पर बनेगा, ये वाला शीर्ष से यहाँ पर बनेगा, कोई दिक्कत? इस वाला शीर्ष का जो 90 डिग्री है यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आई तीनों लाइन कहाँ पर मिल रहा बताइए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों लाइन कहाँ पर मिल रहा, यानी कि तीनों अभिलंब कहाँ पर मिल रहा, तो तीनों अभिलंब यहाँ पर मिल रहा। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल रहा, तो इसे ही आप क्या कहिएगा, लंब केंद्र कहिएगा। इसे क्या कहिएगा, लंब केंद्र कहिएगा। यानी समकोण त्रिभुज लंब केंद्र कहाँ पर बनता है, तो 90 डिग्री वाला जो कोण होता है, समकोण भुजा जो रहता है वहीं पर बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक में? यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र उसके समकोण पर बनता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र जो होता है उसके समकोण पर बनता है। अब आते हैं आपका अधिक कोण त्रिभुज पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? अधिक कोण त्रिभुज पर आते हैं। देखिए ये अधिक कोण है, बन गया अधिक कोण 90 डिग्री वाला। देखिए ये कोण कितना का है, ये कोण 120 डिग्री होता है, 120, ठीक है, 120 है ये, ठीक है। कोई दिक्कत? इस भुजा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, प्यार के कात, क्या दिक्कत? इस भुजा को आगे बढ़ाएं। आप यहां से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालिए, ठीक है, चलिए डाल दिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया, कोई दिक्कत? अब देखिए नाम दे दो भाई, नाम दे दो ABC। अब इस भुजा से देखो, यहाँ से जो इस शीर्ष से AB पर जो खींचा है 120 डिग्री खींचा गया है, तो यहाँ से भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ से बना, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर बना? यहाँ पर बना। ये 90 डिग्री इसका यहाँ पर बना। और ये जो है, अब देखिएगा ये जो है कोण B, ठीक है ना, कोण B से कोण B का देखिएगा शीर्ष 90 डिग्री का कैसे बन, तो ऐसे किया, यहाँ बन गया, तो जान रहे हैं यहाँ पर बनाए थे आप, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और आगे कर दिए, आगे जाके ही फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, तो उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बस आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। यहाँ पर मिला, ठीक है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज रहता है, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होती है, लंब केंद्र जो होती है, अधिक कोण वाला जो कोण है उसके पीछे होती है या नीचे होती है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनती है, तो त्रिभुज के नीचे बनती है या फिर पीछे, और तो सेंटर, ठीक है। कोई दिक्कत? अधिक कोण में, अधिक कोण त्रिभुज में लंब कोण जो होता है, बाहर एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, काल्पनिक रेखा दिख रहा है ना, काल्पनिक रेखा पर बनती है या त्रिभुज के बाहर मिलेंगे और अधिक कोण से नीचे या फिर पीछे बनेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपका आता है सीजीएल वगैरह परीक्षा में, सीजीएल हो गया,
ठीक है। एसएससी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम्स होते हैं सारे में क्वेश्चन आता है। तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।